ऑडियो एंकर में आपका स्वागत है। आपकी आवाज आपका सच। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हालिया विरोध प्रदर्शनों की। छात्र न्याय मांग रहे हैं और एक पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये मामला है क्या। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं जो एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा के बारे में हैं। ये परीक्षा भी हुई थी 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच और उसके बाद से ही काफी हंगामा है। हाँ बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इन सारी रिपोर्ट्स को देखकर ठीक से समझे कि आखिर हुआ क्या था, छात्रों की चिंताएं क्या हैं असल में, और अधिकारियों का क्या कहना है इस पर। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं लग रही है। नहीं नहीं, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सवाल लग रहा है। तो हुआ क्या था परीक्षा के दौरान? रिपोर्ट्स तो बता रही हैं कि कई छात्रों के लिए ये बहुत बुरा अनुभव रहा। सेंटर्स पर भारी गड़बड़ियां हुई जी। टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें बहुत थीं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था तो कहीं सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया, अच्छा। कहीं सर्वर बैठ गया, कहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में घंटों लग गए, और कुछ जगह तो माउस जैसी बेसिक चीजें भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। अरे बाप रे। और क्या सिर्फ टेक्निकल दिक्कतें ही थी? नहीं, सिर्फ वो नहीं, कई सेंटर्स पर तो जैसे वो पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 का नाम आ रहा है, हम्म। और हुबली में एडुकासा इंटरनेशनल का, हाँ। वहां तो बिना किसी नोटिस के अचानक परीक्षा ही कैंसिल कर दी गई। क्या बात कर रहे हैं, बिना किसी सूचना के? जी, अब सोचिए जो छात्र इतनी दूर से आए थे, हम्म। किराया लगाकर, समय लगाकर, उनका क्या हुआ होगा, बहुत निराशा हुई होगी। बिल्कुल। और एडमिट कार्ड का भी कुछ इशू था शायद, सुनने में आया बहुत लेट आए। हाँ, वो भी एक मसला था, बिल्कुल आखिरी वक्त पर एडमिट कार्ड जारी हुए। और सेंटर्स का आवंटन वो तो कमाल ही था। हाँ, मैंने भी पढ़ा, जयपुर के छात्र को अंडमान भेज दिया। ये कैसे हो सकता है? अजीब है बिल्कुल। फिर सेंटर्स पर इंतजाम भी ठीक नहीं थे, कहीं स्टाफ नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। और ऊपर से कुछ छात्रों ने ये भी कहा कि सवाल सिलेबस के बाहर से थे या रिपीट हो रहे थे। तो हर तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। जी, और इसी का नतीजा था कि हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में तो बड़े प्रदर्शन हुए, जंतर मंतर पर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास, डीओपीटी ऑफिस के बाहर भी। हाँ, तस्वीरें देखी थी। सोशल मीडिया पे भी काफी चला है ये मामला। #SSC मिसमैनेजमेंट, है ना? बिल्कुल, ये हैशटैग खूब ट्रेंड हुआ, पर दुर्भाग्य से कुछ जगहों पर झड़पें भी हुईं, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच। अच्छा, ये भी हुआ? हाँ, खबरें हैं कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया, जिनमें कुछ शिक्षक भी थे, और लाठीचार्ज के आरोप भी लगे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि बल प्रयोग नहीं किया गया। तो अब ये छात्र मांग क्या रहे हैं? क्या सिर्फ दोबारा परीक्षा चाहते हैं? नहीं, उनकी मांगे इससे कहीं आगे की हैं। सिर्फ एक री एग्जाम से बात नहीं बनेगी, ऐसा उनका कहना है। तो क्या है मुख्य मांगे? देखिए, सबसे पहले तो हाँ। जिन छात्रों की परीक्षा सच में प्रभावित हुई, हम्म। उनके लिए एक निष्पक्ष री एग्जाम हो, ये तो है ही। ठीक है। दूसरा, वो चाहते हैं कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की ठीक से जांच हो। ये गड़बड़ हुई कैसे, कौन जिम्मेदार है, ये तय किया जाए। जवाबदेही तय हो। बिल्कुल। तीसरा, भविष्य के लिए बेहतर इंतजाम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर मैनेजमेंट, ताकि आगे ऐसा ना हो। सही बात है। और वो आंसर की चैलेंज की फीस का भी कुछ है। हाँ, वो भी एक मांग है कि अगर कोई छात्र आंसर की को चैलेंज करता है और उसका चैलेंज सही पाया जाता है, तो वो जो 100 रुपए फीस लगती है वो वापस की जाए। अच्छा, ये भी ठीक है। और एक नाम बार बार आ रहा है, एडुक्विटी। हाँ, एडुक्विटी, ये एक बड़ी मांग है कि इस कंपनी को हटाया जाए। ये एडुक्विटी कौन है? इनका क्या रोल है इसमें? जो ये वो नई एजेंसी है जिसे एसएससी ने हाल ही में परीक्षा कराने का ठेका दिया है। हम्म। पहले ये काम, जहां तक जानकारी है, टीसीएस करती थी। अच्छा, तो वेंडर बदला गया है। जी। और आरोप ये है कि एडुक्विटी के पास इतने बड़े स्केल पर परीक्षा कराने का न तो अनुभव है, न ही उनके पास वो क्षमता, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और क्या सिर्फ अनुभव की कमी का ही आरोप है? नई रिपोर्ट्स में इससे भी ज्यादा गंभीर बातें हैं। कहा जा रहा है कि इस कंपनी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो थोड़ा विवादास्पद रहा है। विवादास्पद मतलब इसका नाम मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से जोड़ा जा रहा है, और भी कुछ राज्यों में जैसे एमपी टेट, पटवारी भर्ती, महाराष्ट्र की एमबीसीईटी परीक्षा, इनमें भी कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक, टेक्निकल फेलियर वगैरह में इसका नाम आया है। अरे, ये तो काफी सीरियस बात है। हाँ, और यही छात्रों की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि यही एजेंसी आगे एसएससी सीजीएल की परीक्षा भी कराने वाली है, जिसमें लाखों छात्र बैठते हैं। तो डर है कि कहीं उसमें भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। समझ गया। तो ये सब हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया, इस पर एसएससी या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? उन्होंने कुछ कहा? हाँ, प्रतिक्रिया आई है। एसएससी के जो चेयरमैन हैं, एस गोपालाकृष्णन, उन्होंने माना है कि हाँ, कुछ तकनीकी दिक्कतें और प्रक्रिया में चूक हुई हैं। अच्छा, माना है उन्होंने? जी।
उन्होंने ये भी कहा कि ये एजेंसी पहली बार इतने बड़े स्तर पर काम कर रही थी, तो शायद इसलिए भी। लेकिन उन्होंने सुधार का भरोसा दिया है और कहा है कि नकल वगैरह के जो मामले हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। और एजेंसी के चुनाव पर भी कुछ कहा, क्योंकि उस पर भी सवाल उठ रहे थे। हाँ, उन्होंने साफ किया कि एजेंसी का चुनाव पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ था और अगर कोई फर्म ब्लैकलिस्टेड होती है तो उसे टेंडरिंग के लेवल पर ही बाहर कर दिया जाता है। तो एडिक्विटी ब्लैकलिस्टेड नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और सरकार की तरफ से मंत्री जी ने भी शायद मुलाकात की थी। जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कहा है कि जो छात्र वाकई प्रभावित हुए हैं उनके लिए दोबारा परीक्षा होगी। ठीक है। जो आंसर की चैलेंज वाली फीस है वो भी वैध मामलों में वापस होगी और शिकायतों को सुनने और निपटाने का जो सिस्टम है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। तो मतलब कुछ आश्वासन तो मिले हैं। हाँ, आश्वासन मिले हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक बहुत जरूरी भर्ती परीक्षा में गंभीर किस्म की तकनीकी और मैनेजमेंट की विफलताएं सामने आईं। इससे छात्रों में भारी गुस्सा पनपा और वो सड़कों पर उतरे। उनकी मांगे सिर्फ फौरी राहत यानी री एग्जाम तक नहीं है, बल्कि वो पूरे सिस्टम में सुधार चाहते हैं। और इसमें ये जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी एडिक्विटी है, इसकी भूमिका केंद्रीय हो गई है। हाँ, वो मुद्दा काफी बड़ा बन गया है। जी, अधिकारियों ने कुछ हद तक कमियां मानी हैं और समाधान का वादा भी किया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, वादे कितने पूरे होते हैं और छात्रों का भरोसा कैसे वापस आता है। बिल्कुल, ये पूरी घटना ना भारत में जो ये बड़े पैमाने पर डिजिटल तरीके से भर्तियां हो रही हैं, उनकी निष्पक्षता, उनकी पारदर्शिता, उनकी जवाबदेही पर बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। सही बात है। जब लाखों नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा हो, तो क्या हम इस तरह की आउटसोर्स्ड व्यवस्था पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? क्या ये सिस्टम वाकई इतना मजबूत है? ये सोचने वाली बात है।